महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब बताइए, महासागर यानी समुद्र में ऊपर के तापमान और नीचे के तापमान में अंतर होता है, और उसी तापों में अंतर का उपयोग करके क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक ना। यानी समुद्रों या महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के द्वारा क्या हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। यानी सूर्य की तापमान पड़ेगा तो सब ऊपर वाले पानी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाते हैं, और जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। यानी ऊपर वाली पृष्ठ की अपेक्षा नीचे वाले जल क्या होते हैं, ठंडा होते हैं। और ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र या ओटेक विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाए। यानी ऊपर वाले तापमान सरफेस पर जल के माने ऊपरी वाले हिस्से पर, और नीचे 2 किलोमीटर की गहराई ना, समुद्र में गहराई तो ज़्यादा है, तो 2 किलोमीटर तक गहराई में उसके ताप में अंतर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी मान लीजिए तापमान ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 20 कम, 2 किलोमीटर नीचे कितना, 20 कम, यानी 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, नीचे का तापमान हो जाए ना। यानी 2 किलोमीटर पर 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाए, तो उस स्थिति में इस तरह के क्या किया जाता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। उससे क्या कर दिया, अमोनिया जैसे गैसों का क्या कर देता हूँ, मैंने अमोनिया जैसे पदार्थों को वाष्प बनने में किया जाता है उपयोग ना। वाष्प बनाएगा पहले, उससे क्या करेगा, वाष्प बनाएगा ना। यानी सीधा कहिए जो ये अमोनिया जैसे पदार्थ हैं उसको, ये वाष्पशील द्रव हैं, उसको वाष्प के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और उसी का उपयोग करके इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाया जाता है, और वो फिर जनित्र के टरबाइन, वो वाष्प से क्या होगा, तो जनित्र के टरबाइन घूमेंगे। टरबाइन काले से चर्चा कर रहे हैं, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन से क्या, जनित्र यानी डायनेमो, जनित्र का मतलब डायनेमो घूमेगा, और डायनेमो घूमेगा तो स्वाभाविक है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, और जिसका उपयोग उद्योगों में, घरों में, अन्य जगहों पर किया जा सकता है ना। और महासागर की गहराई में ठंडे जल को पंपों से वाष्पित खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। महासागरों की ऊर्जा की क्षमता ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है, परंतु उसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं। यानी कहने का मतलब ये सब तापीय ऊर्जा क्या कहिए, महासागरीय तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब का उपयोग इतना आसान नहीं है, कठिनाई के साथ होगा। यानी माने मुश्किल है इससे ऊर्जा प्राप्त करना, थोड़ी मुश्किल है। ऊर्जा प्राप्त हो रहा है नहीं। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा, क्या चीज देखेंगे हम, भूतापीय ऊर्जा। भू का मतलब क्या होता है, जमीन, धारा। और इस धारा के नीचे से ताप के उपयोग करके क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। कभी कभी आप देखिएगा जे कोई ये क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार वगैरह हो जाते हैं, धरातल के नीचे से क्या निकलने लगते हैं, उद्गार वगैरह निकलने लगते हैं। तो वैसे ही कंडीशन क्या हो जाता है, जो नीचे क्या होता है, लावा ना, लावा ज़्यादा हीट हो जाए और पानी के संपर्क में आ जाए, क्या आ जाए, या नीचे वाले गर्म पदार्थ पानी के
संपर्क में आ जाए तो वो भाप बन जाएंगे। पानी जब भी गर्म पदार्थ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी, भाप बनेगा। और भाप वो क्या होता है, कोई धरातल के नीचे से दरारें कुछ है या छिद्र है, उससे वो निकलने लगता है भाप ना। और ये खासकर पठारी क्षेत्रों में होता है जहाँ मैग्मा वगैरह ज़्यादा गर्म उत्तप्त होते हैं ना, और वहाँ से छिद्र से जब भाप निकलने लगे तो पता चल जाता है, तो उस भाप को छिद्र कर दिया जाता है और उसमें पाइप डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पाइप डालकर ना, और उस भाप का उपयोग टरबाइन घुमाने में किया जाता है। बार बार वही पहले वाला प्रोसेस, टरबाइन घूमेगा। किसका टरबाइन घूमेगा, तो जनित्र वाले, डायनेमो वाले, और वो डायनेमो वाला घूमेंगे। जब डायनेमो घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। इस तरह से आप जान लिए जो भूत तापीय ऊर्जा कहेंगे। इससे जो यानी भूत तप्त यानी जमीन के पानी गर्म होने से भाप बना, और वो भाप का उपयोग क्या चीज़ कर दिए, जनित्र घुमाने में, और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक ना। तो आपको भूत तापीय ऊर्जा हर जगह संभव है क्या, आप चाहिएगा यहाँ निकालने के लिए तो निकल जाएगा नहीं। जहाँ भाप बन के निकल रहा है किसी छिद्र से, अब उसी छिद्र में ले के पाइप डाल देता है। हल्का हल्का निकलता है, हल्का हल्का कम छिद्र होगा तो हल्का हल्का निकलेगा, और ज़्यादा छिद्र होगा तो बेसी निकल रहा। अब उसी में क्या कर देगा, जो पाइप लगाकर उस पाइप से एक जगह हवा कर लिया, उसे भाप को एक जगह किया, और उसी भाप के उपयोग से वो क्या कर देगा, टरबाइन घुमाएगा और डायनेमो, इसके बाद विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब एक है यानी तप्त स्थल, यानी खासकर ये कहाँ मिलेंगे, तप्त स्थल में। ठीक ना, हर जगह ये संभव नहीं है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा, आप देखिए नाभिकीय ऊर्जा, हाँ, इसमें आप देखें जे क्या करते हैं, यूरेनियम वगैरह जैसे नाभिकीय पदार्थ हैं, और इन्हीं यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो होते हैं उसका परमाणु भट्टी में डाल देते हैं उसको, है परमाणु भट्टी। ठीक ना, जहाँ वो क्या हो जाते हैं, उसके विखंडन से यूरेनियम को, यूरेनियम जैसे पदार्थ हैं, इन सब के विखंडन से क्या हो जाएगा, भाप बनेगा, वहाँ भी भाप। ठीक ना, समझे। और उससे क्या कर दिया, वहाँ भी टरबाइन वाली सिस्टम और डायनेमो, और फिर क्या कर दिया, ऊर्जा। ठीक ना। तो ये नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ना के नाभिक के निम्न ऊर्जा यानी न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन क्या करेगा, यूरेनियम के नाभिक पर बमबारिंग करेगा, यानी उसको टकराया जाता है, और जिससे क्या बन जाएगा, यानी हल्के नाभिक में बदलेंगे। भारी नाभिक, यूरेनियम भारी नाभिक वाले हैं, उनको हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होगा।